नमस्कार जी। हम्म, कैसे 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 एकदम। नमस्कार जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सलाम जी, राम राम, राधे राधे बच्चा पार्टी। कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक? पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही है। आई होप सबकी पढ़ाई लिखाई तो मस्त ही चल रही होगी और मस्त तरीके से आप पढ़ाई लिखाई अपनी कर पा रहे होगे। बच्चा पार्टी, आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस सेशन के अंदर हम तीन तरह की चीज़ें करेंगे, जैसे कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन के अंदर सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से होता है, कैसे प्राप्त करें, क्या होता है, समीकरण को पूरा कीजिए, इन सारे क्वेश्चंस को हम पूरी तरह से करने वाले हैं। नमस्कार, कैसे हो आप सब? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास हो गए मस्त तरीके से। ठीक है बेटा? हाँ, तो यहाँ पे चुनिंदा करेंगे सारे कन्वर्जन, मतलब जो भी कन्वर्जन होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड हैं और बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसको हम करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। और जो लगा के एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सारे अपने दोस्तों को, दोस्त यार को, ताकि सेशन एकदम बढ़िया से स्टार्ट हो सके और सारी चीज़ें क्लास अच्छे से चल सके। तो कैसे हो बच्चा? हेलो 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 बच्चा, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बोले तो एक नंबर, झक्कास पब्लिक, एकदम बढ़िया हो, एकदम बढ़िया चाहिए, एकदम बढ़िया चाहिए जी। चलिए, तो पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहो ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो बच्चा पार्टी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सलाम जी, राम राम जी, राधे राधे जी, अस्सलाम वालेकुम, सलाम जी। कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है? हाँ जी, हाँ जी सर जी, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आएगी, कोशिश यही है कि नहीं आएगी प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट किया जाए। सब लोग रेडी हो? आज के एक सेशन में अंदर हमें कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन के अंदर बेसिकली क्या होता है बेटा, सबको पता होना चाहिए। जैसे क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करें, और समीकरण को पूरा कीजिए, यानी कंप्लीट करना है तुम्हें। इक्वेशन को क्या करना है? पूरी तरह से कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट में तुम्हें पूरी तरह से करना पड़ेगा। कैसे प्राप्त किया? देखो, ज्यादातर बच्चों को जो दिक्कत आती है ना, वो यहाँ पे आना स्टार्ट होती है, इस पर इस पर इस पर इस पर आना। समीकरण को कंप्लीट करना है तो कैसे क्या बनाना है, इस पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा आइडिया उनको नहीं हो पाता है। क्या होता है, इस पे प्रॉब्लम होती है। कैसे प्राप्त करें, इस पर भी प्रॉब्लम होती है। तो हम पूरी तरह से इनको अच्छे से देखेंगे बिना किसी दिक्कत के, किसी प्रकार। एक चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोलना चाहूंगा, पहले स्टार्टिंग में मान लो थोड़ा सा बफरिंग होगा, थोड़ा सा बफरिंग होगा, तो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि हमने कुछ जुगाड़ लगा के यहाँ पे लाइव कर दिया है इसको। ठीक है बेटा? हाँ, तो इस बात को ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा सा अगर बफरिंग होगा तो 1 मिनट के लिए वेट करना, 1 मिनट में सही हो जाएगा। ओके 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 ओके। तो कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक? हाँ, कल की क्लास बंद हो गई थी। बिल्कुल बेटा, कल की क्लास बंद हो गई थी, प्रॉब्लम आ गया था, टेक्निकल इश्यू की वजह से हो गया था, तो सारी चीज़ें हो गई थी। तो आज के सेशन को हमें जोर लगा के शेयर करना है और सारी क्लास को हमें बेहतर तरीके से करते चलना है। तो दिल दिमाग डाटा तीनों को हम अच्छे से रखेंगे और मजा आएगा। आज भी बहुत मजा आएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बढ़िया तरीके से करा जाएगा, एकदम मस्त तरीके से करा जाएगा। सर जी फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे? फिजिक्स की पीडीएफ तैयार हो गई है बेटा, पीडीएफ पूरी तैयार हो गई है। पीडीएफ ये देखो, गॉस की प्रमेय की सहायता, पीडीएफ देखो तैयार हो रही है ना पीडीएफ, बस बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले। पूरी पीडीएफ तैयार हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन के साथ आने वाले हैं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ आने वाले हैं। पूरा देखो पीडीएफ, पूरा ये यहाँ पे देखो, पूरा ये एकदम तैयार कर लिया गया है अच्छे से, ताकि तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन के साथ किया जाएगा विद्युत क्षेत्र तथा यहाँ पे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र को बढ़िया से किया जाएगा, और सारे चैप्टर को बेसिक से पढ़ा जाएगा किसी दिक्कत के। ठीक है, तो एकदम तैयार रहिए, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूरी पीडीएफ तैयार है। आज हमने एक ग्रुप में सबको ज्वाइन किया था ना, टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया था। देखो फिजिक्स क्लास इस पे नहीं होगी, इस बात का ध्यान देना आप प्रॉपर तरीके से। ठीक है, क्योंकि चैनल में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वजह से हम टेलीग्राम, अगर चैनल इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है क्लास में, आप ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पे जाके व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन कर लोगे, तो वहाँ पे तुम्हें प्रॉपर जो है यूट्यूब का लिंक दे दिया है। हो सकता है मे बी इस पर हम न लाइव न लेकर उस पर लाइव लेना स्टार्ट करें, ताकि इस पर बहुत बफरिंग होना स्टार्ट हुआ है, मतलब पढ़ाना बंद नहीं करेंगे, तो प्रॉपर तरीके से तुम्हारे प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। नहीं नहीं, सोच लिया है, सोच लिया है, तो प्रॉब्लम को खत्म करके मानेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है जी? हाँ, काम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ऐसा लग रहा होगा कि सर जी छूट गए हैं, भूल गए हैं, नहीं नहीं नहीं, बैकग्राउंड पे पूरा काम चल रहा है तुम्हारे लिए, बस थोड़ा सा समझो, आप समझो, अकेले होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है जी? चलिए जी, स्टार्ट किया जाए। सब लोग रेडी हो एकदम? बच्चा पार्टी बोलो हाँ सर, एग्जाम एकदम रेडी है। चलिए, तो आज का पहले क्वेश्चन हमारे पास, देखो बहुत धैर्य से बैठिएगा, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। पूरी जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे एक एक तो एक करवाएंगे, मतलब पूरा सेम टू सेम करवाएंगे, जो एग्जाम में आने वाले रहेंगे उस तरह के क्वेश्चंस को हमें करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। चलो जी, बढ़िया, स्टार्ट करते हैं फिर
एक बार सेशन को जोर लगा के शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल के वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, कॉपर में प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है बताओ जी। आइसोप्रोपिल अल्कोहल को 300 डिग्री, देखो सबसे पहले आइसोनियो में तुम प्रॉब्लम क्रिएट करोगे कि आइसो क्या होता है और नियो क्या होता है, ये सब तुम्हें नहीं पता होगा। तो सुनो, ये वही है जो तुम पढ़े हो, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। देखो अगर तुमसे बोला जाए आइसोप्रोपिल, ठीक है, क्या बोला जाए, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, अगर तुमसे बोले आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, तो तुम्हें एक तरह से पूरी तरह से ध्यान देना है, इस बात को ध्यान देना। अगर तुमसे आइसोप्रोपिल एल्कोहल बोला जाए तो इसका क्या मतलब हो जानते हो, ये हो गया CH3, CH, यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे हो गया CH3, ये होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसको बोल देते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अच्छा, इस OH को मैं ऊपर लगा देता हूँ ऐसे, इस तरह से OH को ऐसे लगा, ये है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब मैं तुमसे कहूं कि ये कितने डिग्री का एल्कोहल है, सुनना ध्यान से, फिर तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कह रहा है 300 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करना जाता है, ठीक है, ठीक है। गर्म करने, देखो एल्कोहल को जब तुम गर्म करोगे किसकी उपस्थिति में, ठीक है, कॉपर पर प्रवाहित करके, ठीक है, कॉपर पर प्रवाहित करके, ऐसे कॉपर पर, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा बेटा इसका, ऑक्सीडेशन। अब तुमसे मेरा एक क्वेश्चन है, जल्दी बताना, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, हमें बता दो जाने हम। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, ऑक्सीकरण से क्या बनता है, अगर तुम बता दोगे तो तुमको 50 में, देखो जब तुम कॉपर लियो यहाँ पे तो इसका ऑक्सीडेशन होना तय है, और अगर ये ऑक्सीडेशन यहाँ पे तय है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो OH लगा हुआ है, ये OH जो लगा हुआ है यहाँ पे, इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से 2 कार्बन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री का एल्कोहल। हमने तुम्हें चैप्टर में पढ़ाया था कि जब 2 डिग्री का एल्कोहल रिएक्शन के अंदर भाग लेता है, 2 डिग्री के एल्कोहल रिएक्शन के अंदर भाग लेता है, तुम्हें वहां पे एक बात पता होनी चाहिए, वो क्या बात है कि भैया वो हमेशा कीटोन बनाता है। क्या बनाता है ये, कीटोन, अरे गलत, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। और यहाँ पे अगर प्रबल हम ले लेते हैं, यहाँ पे अगर प्रबल KMNO4, ये होता है प्रबल K2Cr2O7, अगर ले लेते हैं हम ऐसा, इस तरह से अगर मैं ले लेता हूं यहाँ पे, ये होता है प्रबल ऑक्सीकारक, तब कार्बोक्सिल बनता है। देखो हर चीज के पीछे रीजन है बेटवा, हर चीज के पीछे एक रीजन है, लॉजिक है, ऐसा थोड़ी बन जाता है किसी चीज को। मैं तुम्हें बताया ना, क्या बताया कि देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 डिग्री का एल्कोहल है, तो 2 डिग्री किससे सिर्फ कीटोन बनता है। कैसे बनेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दो, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दो, और एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दो। कैसे बताता हूं, देखो हमने लिखा CH3, ठीक ठीक, C, ठीक है जी, यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाँ जी, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे निकाल लिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे ऐसे, ठीक। तो कितना निकल गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल चुका है। कैसे निकल गया 2 हाइड्रोजन, क्यों निकल गया सर जी, क्योंकि हम करवा रहे हैं ऑक्सीकरण, तो यहाँ से इसका 1 इलेक्ट्रॉन खाली, यहाँ से इसका 1 इलेक्ट्रॉन खाली, तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, और इस प्रकार से ये जो बन के तैयार हुआ है वो है एसीटोन। क्या है बेटा, वो एक एसीटोन होता है। वो क्या होता है, एक एसीटोन होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। एल्डिहाइड नहीं बनेगा, बहुत मारूंगा, बेहोश कर दूंगा मारते मारते। देखो यहाँ से हाइड्रोजन, जब कभी किसी का एक तरह का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है बेटा कि ऑक्सीजन को जोड़ देना या तो वहां से हाइड्रोजन को निकाल देना। तो हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे क्या किया है, निकाल दिया है, निकाल दिया है, हाइड्रोजन को हमने क्या किया है, यहाँ से निकाल दिया है, तो हमारा काम हो गया प्रॉपर तरीके से। यही तो हुआ, और क्या होगा, समझे। तो ये हमारा इस तरह हो गया, सिर्फ रिएक्शन करना था, ठीक है जी। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, आओ क्या कह रहा है यहाँ पे, इसको समझने की पूरी कर सकते। एथिल अल्कोहल को, ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एथिल अल्कोहल की वाष्प को Al2O3, ये क्या जानते हो, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ऐसे Al2 है, O3 है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, पर 250 डिग्री सेल्सियस पर प्रभावित करते हैं तो क्या होता है, बताओ जी क्या होता है। अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, ये ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ऐसे होगा लिखने में, ये क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, ऐसे लिखा रहेगा, क्या होता है, उसके बाद लिखा रहेगा जब, ठीक, उसके आगे क्वेश्चन लिखा रहेगा, तो बताओ क्या हो जाएगा। उसके आगे ये क्वेश्चन लिखा रहेगा, तो बताओ क्या हो जाएगा। तो तुम कहोगे गुरुजी
ये जो होगा यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है। ओके 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 ओके। की फ्रेम नॉट बीइंग सेंट ऑफ्टन इनफ व्हिच कैन द कॉज बफरिंग। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, सुनो ध्यान से। एथिल अल्कोहल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे है C3CH2OH, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। इसका और क्या नाम हो जाएगा? ये है एथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल है। इसके अलावा इसका क्या नाम हो सकता है, कोई बता सकता है? इसका नाम एथेनॉल हो सकता है। और ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? अगर और इस क्वेश्चन को पूछा जाए कि ये क्वेश्चन और कैसा पूछा जा सकता है, तो कहोगे सर एथेनॉल हो सकता है। ठीक है, ठीक। तो तुमने क्या किया यहाँ पे, समझना मेरी बात को। यहां तुमने लिया Al2O3, यह है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये प्रॉपर तरीके से। बोलो हाँ सर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। हमने कहा एक छोटा सा काम कर लो, कितने डिग्री पे कर रहा है ये? 250 डिग्री सेल्सियस इसको गर्म। जो जो लिखा गया है उससे लिख लो यहाँ पे। तो कुल मिला के बनाएगा क्या जानते हो? ये एल्कीन, ये एल्कीन बनाएगा। कैसे बनाएगा सुनो ध्यान से। ये जो तुमने लिख रखा है यहाँ पे, अच्छा कैसे पता एल्कीन? देखो इसके आगे कोई काम करने के लिए है नहीं, तो कुल मिला के जो भी चीजें होगी यहीं से निकलेगा, यहीं पे जुड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। जो भी चीजें होगी यहीं पे निकलेगा, यहीं पे जुड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे CH3, ऐसे CH3 को मैं CH2 और H ऐसे लिख सकता हूँ, CH2, और जो OH है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे। बोलो हाँ सर, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा Al2O3, 250 डिग्री सेल्सियस पे हमने काम करना स्टार्ट किया। यहां से ये भाई साहब बाहर निकल गए, यहां से भाई साहब बाहर निकले। बोलो हाँ सर। यहां से ये भाई साहब बाहर निकल गए तो क्या निकला? यहां से पानी बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया, प्लस बचा क्या यहाँ पे? CH2। ठीक, इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन खाली, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस प्रकार से ये एल्कीन बन गया है। पता है ऐसे। तुमसे क्वेश्चन और कैसे पूछा जाएगा? सुनो, तुमसे ये क्वेश्चन ये बोलेगा कि भैया ये बताओ, तुम एल्कोहल से एल्कीन बनाओ। कल ये क्वेश्चन था ना, एल्कोहल से एल्कीन बनाओ, एल्कोहल से एल्कीन बनाओ, तब तुम इस क्वेश्चन को यूज कर सकते हो। हालांकि एल्कीन बनाने का और भी मेथड है, एल्कोहल से एल्कीन बनाओ तब भी तुम इस क्वेश्चन को यूज कर सकते हो, तब भी तुम इस क्वेश्चन को आराम से यूज कर सकते हो और बना सकते हो बिना किसी दिक्कत के। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बोलो, बोलो हाँ सर कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, हमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। इतना कर सकते हो? बोलो, इतनी बातें कर सकते हो? बोलो 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 हाँ सर जी, हाँ हाँ हाँ। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? बोल दो यस सर, इतनी बातें बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलो जी। यहां पे कह रहा है फिनाल को जिंक चूर के साथ। देखो एक क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था कि बेंजीन को बनाओ, अब क्वेश्चन तुमसे पूछा गया बेंजीन को बनाओ, तो बेंजीन को कैसे बना सकते हो? एक बार शेयर कर दो जो लगा के सेशन को। हाँ, अगर तुमसे पूछा जाए बेंजीन, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए फिनाल को जिंक चूर के साथ गर्म करने पर क्या किया जाता है, तो तुम पहले फिनाल ले लो। फिनाल कैसे होता है दिखने में? फिनॉल दिखने में OH, ये होता है फिनॉल, यही है फिनॉल। बोलो हाँ सर, यही है फिनॉल। इस फिनाल को किसके साथ गर्म करना है? जिंक के साथ, जिंक चूर्ण के साथ तुम्हें क्या करना है इसको, मतलब यहाँ पे जिंक का जो छोटे छोटे वो होते हैं, कण होते हैं, बारूद जैसे मान लो, वो मान लो ये फिनॉल है। इसका नाम क्या है? ये फिनॉल। व्हाट इज दिस? फिनॉल। फिनॉल का फार्मूला क्या होता है बता सकता है कोई? फिनॉल का फार्मूला क्या होता है? H5OH। बेटा सुनो, पूरी केमिस्ट्री तुम्हारी खत्म करने की गारंटी लिया था, अब पूरे फिजिक्स भी तुम्हारी गारंटी लेता हूं खत्म करने की, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी उस पे। ठीक है, प्रॉब्लम तुम्हें 1% नहीं लेना है, 100% गेन करना है। और अगर तुम्हें करना है तो बहुत शकुंतली से पढ़ो, बहुत संतुष्टि से पढ़ो। इतना संतुष्टि से पढ़ना है कि हमें किसी को दिखाना ही नहीं है कि हम क्या करना है क्या नहीं करना है, एकदम संतुष्टि से पढ़ना है। एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा तो हम बताएंगे कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है प्रॉपर तरीके से। ठीक है,
जो जैसा भी बोल रहा है बोलने दो, जो जो कर रहा है करने दो। हाँ, बस एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी रिक्वेस्ट है, इस बात को सुनना मेरी बात को। मैं प्रॉब्लम अगर इस चैनल पे होती है तो मैं दूसरे चैनल में पढ़ाऊंगा, ये बात तुम्हें बता देता हूँ पहले से। इसको प्रॉपर तरीके से देखो। उसके अलावा तुम्हें किसी प्रकार की ना टेंशन लेना है, ना करना है। पढ़ाना बंद नहीं करूंगा, ठीक है जी, ठीक है। और एक चीज, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब अभी तुम स्टार्टिंग ही नहीं किए हो, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, अभी अपने पास देखो, एक चीज मैं तुमसे छोटी सी डिवाइस देता हूँ। जैसे मान लो हम पढ़े ही नहीं है, मान लो मैं तुम्हारे सामने से खड़ा हूं, मुझे कुछ आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, मान लो मैं एकदम जीरो हूं, ठीक है। तो क्या हम और तुम, क्या अगर हम पढ़ें तो हमारे साथ तुम भी बैठ के पढ़ सकते हो? इतना बताओ बस। अगर हम पढ़ें तो हम अ, हमारे साथ बैठ के पढ़ सकते हो? क्या पैसा लगेगा? नहीं नहीं, पैसा कुछ नहीं, एकदम फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा। नहीं, डगमगाओगे नहीं बेटा। देखो यहाँ पे लोग बहाना बताते हैं, बहाना बना बना के कहीं वहां चले जाएंगे, कहीं वहां भाग जाएंगे, कहीं इनके पास भाग जाएंगे, कहीं उनके पास। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं बहाना नहीं बताएंगे, जो भी है रियल बताएंगे। इस पे नहीं तो दूसरा चैनल, दूसरा नहीं तो तीसरा चैनल, ऐसे बना के पढ़ाते रहेंगे। भागना नहीं है, किसी के पास नहीं जाना है, एकदम ठीक है। अब सुनो, अगर हम जीरो से पढ़ना स्टार्ट करें, अगर पढ़ाना स्टार्ट करें तो तुम भी हमारे साथ पढ़ लोगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग साथ में बैठ के पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? पूरे दिन हम लाइव रहेंगे, तुमको पढ़ाते रहेंगे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, लगातार। अगर हम तुम्हें 8-8 घंटा 3-4 दिन पढ़ा देना तो तुम्हारा सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। इस बात की हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, समझ गए? नहीं नहीं, इतना नहीं कमजोर हूं मैं, इतना कमजोर थोड़ी हूं मैं। मुझे कह रहा हूं ना कि अपने आप से मत हारो, कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ मुझे, भगवान के अलावा। चलो जी, आओ। ये हमारे पास फिनॉल है, ये हमारे पास जिंक है, ठीक है। जिंक का बारूद ले लिया हमने, ठीक है। ऐसे समझो, यहाँ पे चूर्ण, ये फिनॉल हमारे पास। अगर मैं फिनॉल को कुछ ऐसे लिख दूं, ध्यान सुन, ऐसे फिनॉल को लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो ऐसे, ऐसे यहाँ पे, यहाँ H लिख दिया ऐसे, यहाँ पे O लिख दिया ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो नहीं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हाँ। अब सुनो, यहाँ से ऑक्सीजन को निकालो, यहाँ से जिंक को निकालो, तो जिंक के साथ ऑक्सीजन निकला, तो यहाँ पे लगेगा जिंक ऑक्साइड, ठीक, ठीक है। चलो, ये हमारे पास बेंजीन है और इस पर हाइड्रोजन लगा है, तो बेंजीन पे हाइड्रोजन है तो ये हमारे बेंजीन हुआ, ठीक। यहाँ जो हाइड्रोजन बचा था इसको इस पे लगा दो ऐसे। अब ये जो बना हुआ है ये बेंजीन ही बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये बेंजीन ही बना हुआ है, इसको हम बेंजीन बोलते हैं। दिस इज द बेंजीन, और ये बेंजीन बना हुआ है। तो अगर तुमसे फिर से बोला जाए कि निम्नलिखित में से बेंजीन का निर्माण करो, कैसे करो? अगर तुमसे बोला जाए बेंजीन का निर्माण करो तो इसी रिएक्शन को लिख दोगे, बेंजीन का निर्माण करो, तो इसी रिएक्शन को लिख दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाए कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे प्राप्त करें? फिनॉल से बेंजीन, फिनॉल से, फिनॉल से बेंजीन, फिनॉल से बेंजीन। ये इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, ये इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, ये इसके क्वेश्चन पूछने क्या होता है बेटा? तरीका होता है, तरीका। हाँ, ये क्वेश्चन पूछने का क्या होता है? तरीका होता है। इस तरह से बेंजीन का निर्माण, तो ये बेंजीन बन गया। कैसे प्राप्त करें? क्या? बेंजीन। कैसे? फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त होता है? ऐसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है जी। प्रॉपर ऐसे ही पूछ जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है जी। चलो जी, ओके 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 ओके, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये क्वेश्चन किस किसने पढ़ रखा है थोड़ा बताना। ये क्वेश्चन को किस किसने पढ़ रखा है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। कमेंट में लिख के बताओ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड क्या हो गए हैं? कमेंट में लिख के बता दो जल्दी से। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड क्या होते हैं बता दो जाने। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड क्या होता है बताओ जी। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड क्या होता है बताओ जी। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड क्या होता है? N2Cl। ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है, यही होता है। बोलो हाँ सर, यही होता है प्रॉपर तरीके से, तो यही हो गए हैं। हमने कहा अगर यही हो गए हैं तो सुनो ध्यान से, N2Cl, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? क्या बोलते हैं इसको हम? BDC, यही बोलते हैं। BDC तुम्हारे गांव वाले नहीं है, ये BDC तुम्हारे गांव वाले नहीं है, ये BDC तुम्हारे हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या है बेटा? बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि जलीय विलयन को, मतलब जलीय विलयन
को गर्म किया जाता है, मतलब इसको तुम पानी के साथ बाहर निकाल दो, जल के साथ इसको क्या कर दो बेटा, थोड़ा सा हीट कर दो, हीट मतलब गर्म कर दो, गर्म। चलो जी गर्म कर दिया। अब बताओ अगर इसको मैं जलीय विलयन के साथ गर्म करूंगा क्या बनेगा, बताओ, बोल दो बोल दो बोल दो। कुछ नहीं। अच्छा तुमको मैंने एक पॉइंट बताया था, याद है, कि अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में से हमारे पास क्या है, N2 यहाँ पे है, Cl है, यहाँ बेंजीन है, ये चीजें हैं, और मैं किसी तरह से यहां से इस Cl को निकाल दूं, किसी तरह से इस Cl को क्या कर दूं, निकाल दूं, क्या कर दूं बेटा, निकाल दूं, किसी तरह से इस Cl को निकाल दूं यहां से, तो भाई साहब नाइट्रोजन यहां से ऑटोमेटिक निकल जाता है खुद से। ये नाइट्रोजन अपने आप बाहर निकल जाएगा, बोलो अपने आप बाहर निकल जाएगा, अपने आप गैस बन के बाहर निकलेगा, बोलो हाँ सर, गैस बनकर बाहर निकलेगा, बनकर बाहर निकलेगा, यही बात है, बोलो बाहर निकलेगा, बोलो हाँ सर, गैस बन के अपने आप बाहर निकल जाएगा, बोलो हाँ सर, गैस बन के अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, एक छोटा सा काम कर लेते हैं। अच्छा अब तुम्हें एक लॉजिक तो मालूम होगा कि H2O रिएक्शन में क्या देता है, ये पानी है, पानी किससे मिलकर बना हुआ है, H प्लस OH माइनस से मिलकर बना हुआ है, ये भी तुम्हें पता है अच्छी तरह से, ये भी तुम्हें पता है अच्छी तरह से। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, बहुत छोटा सा काम कर देते हैं, ये पानी हमको कहा देगा बबुआ, तो कहोगे ये पानी जो है ना वो हमको देगा, क्या देगा, H प्लस देगा, OH माइनस देगा, यही देगा, इसके अलावा और क्या ही दे सकता है सर। हमने कहा ठीक है, हमने कहा एक काम करते हैं, इस Cl के साथ हम H को बाहर निकालते हैं, तो H के साथ क्या निकल गया, Cl निकल गया, तो यहां से HCl बाहर हो गया, बोलो हाँ ठीक है। अब तुमने Cl यहां से निकाल दिया तो नाइट्रोजन तो बाहर हो जाएगा, तो हमने कहा कि नाइट्रोजन को भी बाहर निकाल दो, प्लस बचा बेंजीन, यहां पे उतार लो प्रेम पूर्वक, उतार लिया। अब इसके पास क्या है, OH है, इस पे हमने लगा दिया OH, ले भाई साहब, फिनॉल 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 बन गया। तो क्या बना ये, फिनॉल। अब एक क्वेश्चन कैसे और बना सकता है, तुमसे पूछ लिया जाएगा फिनॉल बनाने का मेथड दीजिए, फिनॉल बनाने की विधि लिखिए, फिनॉल बनाने की विधि लिखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बनाने की विधि। तो अब बना लोगे, सेम प्रोसेस करोगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, कहां से कहां तक है, BDC से, BDC से, BDC से क्या बेटा, फिनॉल, क्या फिनॉल, क्या फिनॉल, हाँ फिनॉल। ये इस तरह से क्वेश्चन और पूछा जाएगा। तो तुम तीनों की तरह के कर लोगे। सर आप केमिस्ट्री पढ़ाते हो, फिजिक्स भी बहुत अच्छे पढ़ाते होगे, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा तुम्हें, पहला चैप्टर स्टार्टिंग। अब तुम कहिए तो पहला चैप्टर पार्ट 1 के पढ़ा दूं। देखो तुम्हारे जो फिजिक्स है बेटा, फिजिक्स में तुम्हारे पास कितने यूनिट है, टोटल यूनिट कितने होंगे, टोटल 19 चैप्टर है, बोलो 19 चैप्टर के अंदर तो तुम्हारे 5 4 9 यूनिट है, टोटल 9 यूनिट के अंदर है। तो पहला तुम्हारे पास विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है, फिर तुम्हारे पास विभव चैप्टर, फिर संधारित्र, इस तरह से विद्युत धारा, उसके बाद गतिमान आवेश तथा विद्युत, इस तरह से क्वेश्चन है, चुंबकत्व और द्रव, ऐसे क्वेश्चन बढ़ता गया, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर तुम्हें पढ़ाया जाएगा अच्छे से, पहले चेक करना कि मजा आ रही है नहीं मजा आ रही है। अगर तुम कहोगे मजा आ रही है तो फिर मजा आएगी, फिर तुमसे करवाएंगे महामैराथन। और इस बात की हम तुम्हें गारंटी दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हम पढ़ा देंगे तो हमसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी देंगे, तुमने जितना फिजिक्स पढ़ा होगा अभी तक अपनी जिंदगी में, जितनी तुमने अपनी जिंदगी में फिजिक्स पढ़ा होगा उससे 19 नहीं होगा 20 होंगे, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। उससे 19 नहीं होगा, उससे 19 नहीं होगा, 20 ही रहूंगा, इस बात की गारंटी देता हूं, तो 20 ही रहूंगा, हाँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा कि तुमसे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है जी। तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कब से पढ़ाएंगे, बस 2 दिन का टाइम दे दो, बस 2-3 दिन का, ओके। तो तुम्हें फील होगा कि अच्छा मजा आती है, हाँ मजा बहुत आएगी। चलो जी, तो ये हमारे पास क्या भैया, फिनॉल बनाने की विधि हो गया, हाँ। तो तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ओके ओके। चलो अगले क्वेश्चन को तुमसे करना है, देखते हो तुम करवा पाते हो नहीं करवा पाता हूं, ठीक है। चलो जी, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखना, पहले क्वेश्चन को देखा करो, उसके बाद बताया करो क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है जी। ठीक है, सुनो, मेथिल एल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, क्या बनता है।
एक क्वेश्चन को देखेंगे। चलो जी, तो सबसे पहले इसको देखो, मेथिल एल्कोहल का क्या क्या नाम हो सकता है बताओ। जितने बच्चे हो हमारे साथ लिखो, हमारे साथ लिखो यहाँ पे, मेथिल एल्कोहल क्या हो गए हैं? तो कहोगे सर मेथिल एल्कोहल CH3OH, ये क्या है? ये है मेथिल एल्कोहल, इसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा और है एल्कोहल, एक क्वेश्चन हमारा और है, बताना थोड़ा सा, इसका और क्या नाम हो सकता है? मेथेनॉल हो सकता है, बोलो सर। मेथेनॉल हो सकता है, हाँ सर, ये हो सकता है, हाँ जी। और इसका नाम क्या बोल सकते हैं? इसको हम हाइड्रोक्सी मेथेन बोल सकते हैं। ये तीनों नाम इसी का है, हाइड्रोक्सी मेथेन, हाइड्रोक्सी मेथेन भी इसी का नाम है। ये तीनों नाम इसी का है भाई साहब, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है पावर तरीके से। ठीक है जी, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, यहाँ पे कह रहा है इसकी रिएक्शन किससे करवाना है बेटा, तो इन तीनों नाम को मिटा देता हूं। अच्छा, इसको इधर लिख देता हूं, ठीक है जी, ठीक है। तो हमने लिखा मेथिल एल्कोहल लिख लिया, ठीक है। अब कह रहा है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड क्या होता है? किसको किसको पता है एसिटिल क्लोराइड के बारे में? एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड क्या होता है बताओ जी। तो कहोगे सर जो एसिटिल क्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है, वो क्या होता है? हमने कहा कि सुनो जी, ये हो गया Cl डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, ये तो ये एसिटिल क्लोराइड होता है, ये होता है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है जी, एसिटिल क्लोराइड। तो मैंने इसके साथ इसका रिएक्शन करवा दिया ऐसे, C डबल बॉन्ड यहाँ पे CH3, ठीक, चलो जी करवा दिया। अब देखो क्या बनता है, सुनना ध्यान से, देखो यहां से H बेटा, यहां से इसको बाहर निकाल दो, H के साथ Cl बाहर निकल जाएगा, बोलो हाँ सर, H के साथ Cl बाहर निकलेगा, तो यहां से HCl बाहर हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। हो गया, हो गया यहाँ पे, बोलो हाँ सर हो गया। हमने कहा ठीक है, एक काम कर लो, अब इस ऑक्सीजन को ले जाके इस कार्बन में जोड़ दो। क्यों? क्योंकि यहां से ये निकल चुका है यहाँ से, तो ये पूरा बचा हुआ है। तो क्या बना, चेक करना भैया, क्या बना है? देखो CH3O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, इसको बोलते हैं एस्टर। व्हाट इज दिस? दिस इज द एस्टर, एस्टर। इसको क्या बोलते हैं हम? एस्टर बोलते हैं। फटाफट बोलो सर जी, एस्टर बोलते हैं कि नहीं बोलते? जल्दी बोलो, हाँ सर, बोलो बोलो बोलो, एस्टर बोलते हैं नहीं बोलते? जल्दी बोलो। हाँ, एक मिनट बेटा, एक ऑर्डर आया था, मैंने मंगाया था। ठीक है, बोलो एस्टर बोलते नहीं बोलते? जल्दी बोलो, हाँ सर, हाँ हाँ। बस एक मिनट, एक मिनट, जल्दी बोलो, हाँ बोलो 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 बोलो, इतनी बातें क्लियर, चलो बोलो हाँ सर जी, इतनी बातें क्लियर हो, एस्टर बन गया, तो इसको बोलते हैं एस्टर। ठीक है जी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है मेथॉक्सीबेंजीन। ये भैया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को चेक करो, इस क्वेश्चन को कौन कौन आ जाएगा बोलो, ये क्वेश्चन कौन कौन आएगा? आपको पता है हमारी दीदी ने ना हमको एक मोबाइल गिफ्ट किया था, जानते हो क्या किया था? मोबाइल दिखाता हूँ, Vivo V60, देख रहा तुम? Vivo V60, पता नहीं कितने का है ये, मैंने इसको भी चेक नहीं किया है, एक बार आप बताइएगा इसका क्या प्राइस है। मैंने उस दिन दिखाया था कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो मेरी दीदी ने जो अपने पास पैसा रखा था उससे मुझे एक मोबाइल खरीद के दिया, बड़ी प्यारी मोबाइल है, और ये है वो मोबाइल, ये है। अच्छा तो मेरे पास 2 मोबाइल हो गई है, पहले एक ही मोबाइल थी, है ना। लेती बहुत है हमसे, लेकिन अब की बार दे दिया हमको, और अब की बार दे दिया तो मतलब अच्छी है। ठीक है, 30,000 की है, अच्छा जी, 40,000 की है, अच्छा जी, मत गधा। चलो जी, कितने की है पता नहीं, हमें नहीं पता है, लेकिन चेक करते हैं। चलो जी, हाइड्रोजन आयोडाइड की मेथॉक्सीबेंजीन से अब क्रिया करवाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन ये भी किसी ना किसी को गिफ्ट ही चला जाएगा हमारा, हम थोड़ा फॉर्म में ज्यादा बोल देते हैं कि जो बच्चा 99% लेकर आएगा उसको मोबाइल गिफ्ट दे देंगे, खत्म, टाटा बाय बाय, चले जाएगा, एग्जाम तक ही चला जाएगा।
अब जी चाहे 20,000 का हो, चाहे 25 का हो, चाहे 40 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 60 का हो। चलो जी, हाइड्रोजन आयोडाइड की मेथॉक्सी बेंजीन से क्या कहते हो? हाइड्रोजन आयोडाइड का मेथॉक्सी बेंजीन, कौन कौन जानता है मेथॉक्सी बेंजीन? मेथॉक्सी बेंजीन को बनाना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कष्ट होगा कि सर मेथॉक्सी बेंजीन क्या होता है। कहोगे सर मेथॉक्सी बेंजीन क्या होता है? तो हमने कहा भैया देखो मेथॉक्सी बेंजीन को ऐसे लिखो, देखो ऐसे CH3, बोलो हाँ सर, O, ये है मेथॉक्सी बेंजीन, इसको बोलते हैं मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। अच्छा तुमसे पूछा जाए कौन सा ग्रुप है, बता सकते हो आप? और इसका क्या नाम होगा जानते हो? इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर, ये इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर। ये ईथर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? ये ईथर का ग्रुप है सर जी, ये ईथर का ग्रुप है। हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, इसको और अगर ढंग से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको और ढंग से लिखना चाहो तो बेंजीन को तुम ऐसे बना लो, टा 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 टा, ये बेंजीन हो गया, बोलो हाँ सर। यहाँ पे ऑक्सीजन तो ऑक्सी हो गया, और मिथ मतलब एक कार्बन, मिथ ऑक्सी बेंजीन, मिथ ऑक्सी बेंजीन। रिएक्शन किससे करवाना है? हाइड्रोजन आयोडाइड, ये है हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन आयोडाइड, यही होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या है बेटा ये? हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड होता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, बोलो हाँ सर। चलो बताओ क्या होगा इसका। देखो अगर तुमसे हम एक बात बोलें, देखो तुम यहां पे दिमाग लगा सकते हो। देखो कुल मिला के देखो रिएक्शन जब दोनों आगे सामने लिखी होती है, मतलब लिखी होती है, तो इसमें एक ही काम होगा, या तो इसके अंदर कोई ना कोई जुड़ेगा। देखो एक कार्बन किस में है? पॉजिटिव में। आई किस में है? निगेटिव में। हाइड्रोजन किस में है? पॉजिटिव में। ऑक्सीजन किस में है? निगेटिव में। तो तुम्हें कुछ करना थोड़ी ना है यार, तुमको थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेना है ढंग से। कैसे? इसको आगे पीछे चाहे जैसे लिखो तुम्हारा मन। आई को मैंने आगे लिख दिया और एच को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब हमने क्या किया? प्रेम पूर्वक भारत माता की जय के बोल के देखो यहाँ पे हमने यहां से इसको बाहर कर दिया ऐसे। CH3 में से क्या गया? CH3 आई के साथ बाहर हो गया, तो यहाँ पे CH3 और आई हो गया बाहर। ठीक, बचा है H को ले जाके इस ऑक्सीजन में जोड़ दो प्रेम पूर्वक, तो क्या बन गया यहाँ पे? ये हो गया बेंजीन, टा 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 टा, ये हो गया O, ये हो गया H, दिस इज द फिनॉल। क्या है यहाँ पे? फिनॉल, ये हो गया फिनॉल। क्लियर है जी? यही तो फिनॉल हुआ, इसके अलावा और क्या होगा? आप बोलोगे हाँ सर ये फिनॉल बन गया। और इसका नाम क्या है बता दो तो जाने, कमेंट के अंदर बता दो तो जाने तुम्हें कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है आयोडोमेथेन। व्हाट इज दिस? आयोडोमेथेन ही इसका नाम है मेरे लाल, मेरे पुताऊ, मोरो सुगऊ हरे। ठीक है जी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? बोलो हाँ, इतनी बातें एकदम से क्लियर है सर, एकदम मस्त मस्त तरीके से क्लियर है। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। अब एक क्वेश्चन तुमसे देखते हैं, तुमने इसको लगाया तो है, देखते हैं तुम्हें आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। यहां पे ये क्वेश्चन दिया गया है, सुनना 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 सुनना। हाँ सर जी ये उल्टी हो गई है, क्या बात करा था बे? अरे तो हो रे नैना सर, हाइड्रोजन आयोडाइड की मेथॉक्सी कह रहा है उल्टी हो गई। उल्टी नहीं हुई है, इसको तुम चाहे आगे लिखो चाहे इसको आगे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो बड़ा वाला समूह होता है उसको हम आगे लिखेंगे। क्या है? मेथॉक्सी बेंजीन बेटा बड़ा समूह होता है, तो इसको मैंने आगे लिख दिया और इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, ऐसे लिख दिया। समझ गए मेरी बातें? तो इस तरह से काम करेगा, समझे? बोलबा कि ना बोलबा? बोला हाँ, ठीक है जी। चलो जी, तो बोला हाँ सर जी, इतनी बातें क्लियर है। आगे आवा, ये क्वेश्चन को तुम करके दिखाओ। कह रहा है प्रोपेन 1 आल, आल मतलब एल्कोहल है, सुनना ध्यान से। ऑल का मतलब एल्कोहल होता है, तो एल्कोहल से क्या करना है तुम्हें? ऑक्सीकरण करता है। तो अच्छा तुमसे एक क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे तुम देख के पहचान जाओगे। यहाँ पे लिखा गया है KMNO4, तो KMNO4 होता क्या है बता सकता है कोई? सर ये ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। कैसा ऑक्सीकारक है भैया? प्रबल ऑक्सीकारक है। अगर ये प्रबल ऑक्सीकारक है तो फिर क्या होगा बता दो जल्दी से। अगर ये प्रबल ऑक्सीकारक है तो क्या होगा बता दो। तो कहोगे सर ये क्या करेगा? इस एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा। यही बात है। देखो रिएक्शन तुम सारी पढ़े हो, हम चैप्टर में पढ़ाए हैं, तुमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब तुम्हें अप्लाई करना ना आए वो अलग बात है।
ठीक है सर जी, एक शायरी सुना दीजिए। हाँ, सोना चांदी एक तरफ, तेरा होना एक तरफ। सोना चांदी एक तरफ, तेरा होना एक तरफ। उसके आगे मुझे नहीं आता। चलो, शायरबाज है नहीं ना बेटा, बात ये। आओ जी, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, हाँ प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। यह प्रोपेन बोलो इसको नॉल, चाहे प्रोपेन वन ऑल बोलो, प्रोपेन वन ऑल बोलो, दोनों की बात एक ही है भैया, दोनों की बात एक ही है। ठीक है जी, ठीक है। तो हमने लिखा प्रोपेनॉल, देखो 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉल बनाओ, प्रोपेन ऐसे 3 कार्बन, ये प्रोपेनॉल ऐसे बन गया प्रोपेनॉल। ये क्या है बेटा? प्रोपेनॉल है। ठीक है, कह रहा है क्षारीय के MnO4, तो यहां पे हमने लिख दिया KMnO4, लिखो KMnO4, KMnO4। ठीक है, क्या है बेटा? ये प्रबल ऑक्सीकारक। तो एल्कोहल को क्या करेगा ये बताओ जल्दी से, एल्कोहल को क्या करेगा? एल्कोहल को ये कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा बिटवा? कार्बोक्सिलिक में। अब कहोगे सर कैसे करेगा, हमको तो पता ही नहीं है कैसे करेंगे। सुनो ध्यान से, अगर मैं तुमसे कहूं इसको थोड़ा सा बजट में लिख लो, बजट में कैसे जानते हो लिखा जाता है? देखो, इस OH को ऐसे लिख सकते हो तुम, देखो मैं अच्छे से लिखता हूं। देखो, तुम्हें अगर फॉर्मेट आ गया लिखने का ना, तो समझ लेना तू गंगा नहा ले। यहां देखो ऐसे है ये, देखो ऐसे, ठीक है जी। तो यहां पे हमने एल्कोहल लिख दिया ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हो गया। यहां पे हमारे पास क्या है जी? H है ऐसे, और एक H को मैंने ऐसे लिख दिया, बस। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो ये हमारा वही है एल्कोहल जो अभी हमने पहले लिखा था। अरे भैया ये यही है। कहोगे अरे गुरुजी का लिख दिया हो, अरे सुना हमार बतिया का। देखो, कार्बन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो CH2 हो गया। ठीक, इसके आगे OH लिखा था, तो इसी OH को मैंने ऊपर लगा दिया है, और कुछ थोड़ी किया है यार। तुम लोग कैसे आदमी हो, ऐसे पढ़ोगे यार तुम पगला जाएंगे भैया, समझो हमारी बात को। बोलो हाँ सर। तो सिंपल सी हो गया। अब तुम्हें क्या करना है? प्रबल ऑक्सीकारक बनाना है। तो कैसे बनाना है देखो, तुमको बताते हैं एक शॉर्टकट आइडिया। ऐसे लिखो, इसको उठाओ यहां से, इसको इधर लिख दो। अब देखो तुम्हें क्या करना है? कार्बोक्सिल बनाना है। देखो, कार्बोक्सिल बनाने के लिए एक ऑक्सीजन जोड़ दो। काहे जोड़ देगा ऑक्सीजन? क्योंकि तुम ऑक्सीकरण करवा रहे हो। तो क्या करना है तुम्हें? बस कुछ नहीं करना है। यहां का एक जो हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहा है ना, ऐसे वाला, ये हाइड्रोजन, छोटा सा काम करो, ऐसे ऐसे करो। यहाँ OH ले लो, बीच में एक ऑक्सीजन जोड़ दो, बस खत्म कहानी। जोड़ दिया ऑक्सीजन, ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। बीच में तुम एक ऑक्सीजन बोल दिया, बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हर हाल में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। कैसे पूछा गया है? सुनो ध्यान से। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऑल से एल्कोहल में, तो ऑल से ओइक बनाओ। ऑल, अगर ऑल से ओइक बनाओ, तो ऑल से ओइक का मतलब ही होता है कि एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बनाना है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। तुमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि प्रोपेन वन ऑल से, ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन, प्रोपेन बताओ, इसको कर लोगे? प्रोपेन वन ऑल से प्रोपे, देखो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, प्रोपेनोइक अम्ल बनाओ। एनसीईआरटी में दिया गया है ना ये क्वेश्चन, अम्ल बनाओ। तो तुम बताओ बना नहीं पाओगे? तुम बताओ बना नहीं पाओगे? ये दिया गया है क्वेश्चन कि नहीं दिया गया? तो तुम कहोगे हाँ सर जी हम इसको बना देंगे। बोलो 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 बोलो, COOH होता है यही। तो इसको अच्छे से लिखोगे, कैसे लिखोगे? CH3, दूसरा कार्बन हमारे पास CH2, फिर हमारे पास क्या हो गया? कार्बन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? OH है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या है? देखो, एक कार्बन कितने बड़ा होता है? 4, तो यहाँ पे क्या है? H, ये। तो हमने कहा यहाँ पे काम कर दो, छोटा सा काम करना है, तो यहाँ पे O लिख दिया, यहाँ पे H लिख दिया। अब तुम्हें क्या करना है? छोटा सा सुनो ध्यान से। अब तुम्हें हाइड्रोजन को निकाल देना है, कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है ना, ये हाइड्रोजन है। तो अब तुम्हें 2 हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देना है। कैसे? जैसे 2 हाइड्रोजन निकालोगे यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और जब गायब हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। कहोगे सर बहुत क्रिटिकल हो गया, अब तो मजा नहीं आ रही, अब कैसे करें? हमने कहा रुको भाई, तुमको एकदम कंठस्थ कर देते हैं अच्छी तरीके से। सुनो, देखो इसको अच्छे से कंठस्थ कर देते हैं। तेरा होना एक तरफ, सोना चांदी एक तरफ, और जिस तरफ सोना चांदी उसी तरफ मैं भी। तो वो CH3 है, बोलो हाँ सर। CH2 है, बोलो हाँ सर। यहाँ पे हमने लिखा C, ठीक है, ठीक है, बोलो हाँ सर। इतनी तो बात है हमको क्लियर है। हमने कहा कि C लिख दो,
हाँ, यहाँ पे OH है, बोलो हाँ सर। यहाँ एक H हुआ और यहाँ पे एक H हुआ, ऐसे हो गया, बोलो हाँ। चाहे तो इसके बीच में तुम ऑक्सीजन डाल दो, पहला पॉइंट। चाहे तो तुम इसको दोनों को खत्म कर दो, इसको दोनों को खत्म कर दिया, बोलो हाँ, निकाल दिया। तो यहाँ पे इसका एक बॉन्ड खाली, इसका एक बॉन्ड, दो बॉन्ड खाली है, लाके तुम ऑक्सीजन जोड़ दो। अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ही तो बना है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ही तो बना है बिटवा। दिस इज द कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ही तो बना है ये। इसी को तुम जल्दी लिखो, इस O को उधर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, तब भी वही कहा जाएगा। तो है तो वही ये हाँ, बोलो सर जी गलत है। अरे गलत नहीं है यार, पगला गए हो का तुम, बहु मारूंगा फिर तुम। ठीक है, यहाँ पे ये उसको, ये OH है, ये डबल बॉन्ड O है, तो वही है ये, गलत नहीं है। हाँ हाँ गुरुजी क्या हुआ जी? हाँ आओ आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, चलो। और कौन सा क्वेश्चन है? प्रोपेन टू आल का निर्जलीकरण, निर्जलीकरण कौन सी रिएक्शन के अंदर आता है? हाँ, निर्जलीकरण कौन सा पता है, बोलो। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण कौन से रिएक्शन के अंदर आता है? गुरुजी गलत है। अरे यार सर जी CUT की तैयारी करवाएंगे आप? करवा देंगे CUT की तैयारी भी तुम्हारी, ठीक है। देखो हम एक ऐसे आदमी है ना, तुम हमको कौन सब्जेक्ट दे दो, नॉलेज तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री का, लेकिन दे दो, बोल दो इसको पढ़ाना है, तो मैं तुमसे इस बात गारंटी देता हूँ कि तुम्हें पढ़ा दूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं पढ़ा दूंगा तुमको। क्या कर दूंगा बेटा? पढ़ा दूंगा, एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ा दूंगा। मतलब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने देगा, इस बात का ध्यान, प्रॉपर तरीके से तुम्हें पढ़ा दूंगा, हाँ, समझे? बायोलॉजी पढ़ा दे बारे नहीं यार, बायोलॉजी हमको नहीं आता। प्रोपेन टू आल का निर्जलीकरण, ये रिएक्शन किस किसने पढ़ा है? निर्जलीकरण मतलब जल का बाहर निकलना, विलोपन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है क्या जी? ये रिएक्शन तुमने कहा ना, विलोपन अभिक्रिया के अंदर आता है क्या? ये विलोपन के अंदर आता है क्या? पानी का बाहर निकलना। इसको कौन कौन किया है बोलो? प्रोपेन टू आल CH3 ऐसे, CH यहाँ पे ये ऐसे, और यहाँ पे CH3 ऐसे, प्रोपेन 2 पे आल है ऐसे। और यहां से क्या निकलना है तुम्हें? देखो यहाँ पे सेरजेव का नियम भी लगता है, यहाँ पे तुम ले लो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये रिएक्शन दो तरह से कर सकते हो तुम, तुम्हें एक चीज बता दूं मैं, अगर नहीं जानते हो तो तुम्हें, इससे ईथर भी बनाया, नहीं ईथर नहीं बना सकता इस तरह, तो इस रिएक्शन को तुम्हें पता होगा। आर्ट भी आता है आपको? आर्ट अरे पूछो ना, देखो आर्ट में तुमको तुम्हारा चेहरा बना दे हम, देखो आर्ट में तुम्हारा चेहरा बना दे हैं। हमके ऐसे देखा तारा दिलवर जानी, आज बतावा कि हम कैसे लागा तानी, कौनो देवता के आढ़ल सरार के, तू ताला गा तारो तितली सहार के, है ना? हमारी आर्ट बहुत स्ट्रांग है। यश 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 यश, ये हमने जो है, देखो कहते हैं कि वो इंसान आर्ट ज्यादा अच्छा बना सकता है जो इंसान के दिमाग में इमेजिनेशन होता है, उसी को वो चित्र बनाएगा। देखो हम रहे हैं हॉस्टल में, तो जो हॉस्टल सब लोग को 10,000 15,000 रुपए पर मंथ मिलता था, वो हॉस्टल हमको जो मिला था वो मिला था 300 रुपये। तो हम समझ ही नहीं पाया कि क्यों मिला। बाद में वहां उस हॉस्टल के आवाज आती थी, आमी जे तुमा सुन, तो रात में कुछ नहीं मिला तो हमें यही मिली। इनका नाम क्या था पता है तुम्हें? ये है मंजूलिका, मेरे प्यार की धुन, आमी जे तुमा सुन। तो ये मिल गई। ये हमारे क्लास की उपस्थिति जो है सारी लड़कियां हैं, ये सारी लड़कियां हैं। ये जो है मंजूलिका जो मिली थी, इन्हीं से हमारा जो है थोड़ा सा आपस में बातचीत हो जाती थी। ये जो है खत्म हो गई थी एक उनके चक्कर में। और अगर मैं यहीं पे लड़कों का चित्र बनाऊं, अगर यहीं पे लड़कों का चित्र बनाऊं, तो लड़के बड़े स्मार्ट होते हैं। हमके कैसे देखा तारा दिलवर जानी, ठीक है। टिंग 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 टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग, दिल पे तेरे प्यार का पैगाम। छपरी वाला लौंडा है ये, जान लो। यहाँ लाल कलर का एक चंदन लगाया है।
आजा जिंदगी में, ये तो लग रहा है सूरज देवता निकले हैं। ये है लड़का। तो दिस इज द माई आर्ट एंड आर्ट कल्चरल, आई एम द बिग फैन ऑफ माई आर्ट एंड आई नो वेरी वेल इंग्लिश, आई कैन टेक इंग्लिश, आई कैन फेक इंग्लिश, आई कैन लेक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज द वेरी फनी लैंग्वेज। और बोलना है इंग्लिश और बोल देता हूँ। यस, इंग्लिश मुझे बहुत ज़्यादा आती है। यस 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 यस। टू द प्रिंसिपल आई बेग से डेट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर एट सिंस लास्ट नाइट। बहुत स्ट्रांग रहती है। प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। देखो इस तरह बोल के दिखा दो जाने। तो देखो भैया, यहाँ पे तुम चेक कर लो, समझो मेरी बात को, तुम चेक कर लो यहाँ पे। तो यहाँ कुछ होगा नहीं, सिंपल से H2SO4 ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे तुम टेम्परेचर को थोड़ा सा इसको गर्म कर दो। हालांकि टेम्परेचर इसको किताब में दिया रहता है 440 केल्विन दिया रहता है, ऐसे दिया रहता है 440 केल्विन, ऐसे 440 केल्विन दिया रहता है ऐसे। तो तुम अपने हिसाब से यहाँ पे देख लो, तो तुम डेल्टा लिख दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब करना क्या है, देखो तुम्हें बस एक काम करना है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लिखा है ना, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन को तुम 2 हाइड्रोजन ऐसे लिख लो और 1 हाइड्रोजन तुम ऐसे लिख लो। OH के साथ एक H को बाहर करो, कर दोगे तो कहाँ निकला, पानी। अच्छा तुम्हारे मन में आ रहा होगा तुम्हें कैसे पता चलता है यहाँ से पानी निकलेगा। देखो जब तुमने बीच में अम्ल लिया है तो अम्ल जब भी रिएक्शन के अंदर आएगा वो पानी ही निकालेगा, इसके अलावा और किसी को नहीं निकालेगा, उसके अलावा ये इंग्लिश नहीं आएगा। इस बात को समझो। हाँ ठीक है जी, ठीक है, चलो जी। अब यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल सी। अब यहाँ पे है CH3, लिख दिया CH3, CH है लिख दिया। यहां से तुमने OH निकाल दिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गया है, एक बॉन्ड बना हुआ है, लिख दो CH2 लिख दिया। इसका तुमने हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, डबल बॉन्ड बना दो। कुल मिला के बन गया है प्रोपीन, प्रोपीन, प्रोपीन बन गया। ठीक है, क्या बन गया ये, प्रोपीन। इसको बोलते हैं प्रोपीन, दिस इज द प्रोपीन। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, बोलो सर। ठीक है जी, इतनी बातें तो हमें क्लियर है बहुत अच्छी तरीके से, हमने कहा ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को बदलेंगे, फॉर्मेट बदलेंगे, फॉर्मेट बदलेंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ये हो जाए, एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त होता है, किया जाता है। फिनॉल कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये क्वेश्चन आ गया, बताओ जी। फिनॉल को कैसे प्राप्त करेंगे बताओ, ये क्वेश्चन तुम कर लोगे। हाँ ठीक है। क्या सर तापमान लिखना जरूरी है। देखो तापमान स्टार्टिंग ऐसे होता है, देखो अलग अलग किताब में जो स्टार्ट होता है यहाँ से 160 से, कहीं कहीं 170 दिया होता है, कहीं कहीं 440 दिया होता है, ठीक है। यहाँ कहीं कहीं 413 केल्विन दिया होता है। तो तुम इसको याद नहीं रख सकते हो तो डेल्टा लिख दो वहां पे, तो इससे होगा कि हाँ भैया टेम्परेचर उन्होंने लिख दिया है। फिनॉल को कैसे प्राप्त करेंगे बताओ, अभी तुमने पढ़ रखा था कुछ देर पहले। अगर तुम्हें ये आ जाएगा तो हमारी तरफ से तुम्हें 50 रुपया, अगर तुम्हें आ जाएगा तो तुम लोग नहाते कभी नहीं हो तो तुम्हें ये परफ्यूम की बोतल फ्री दे दूंगा मैं, तुम्हें ये परफ्यूम वाली जो बोतल है इसको फ्री दे दूंगा मैं। हाँ बोलो जी, यस। तो बोलो सर हाँ हमको तो ये आ जाएगा। हमने कहा ठीक है, तुमको आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो ध्यान से, फिनॉल को ऐसे है, यहाँ फिनॉल ले लो। फिनॉल को कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो सिंपल सी बात है, क्या करना है तुम्हें फिनॉल प्राप्त करने के लिए बताओ। तो कहोगे सर BDC से लिख ले, क्या BDC से, BDC से, BDC से, BDC अभी तुमने लिखा था, बोलो हाँ। तो क्या था BDC ऐसे N2। देखो क्वेश्चन उसी को बदल दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है, क्वेश्चन उसी को बदल दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिक्कत, यहाँ तुमने पानी लिया था, याद है पानी, उसके साथ क्या किया था तुमने, गर्म कर दिया था, इसको गर्म कर दिया था। अब बताओ क्या होता था इसके अंदर, इसके अंदर क्या होता था बोलो। देखो तुम अगर क्लास में हो तो मस्ती अपनी जगह है, सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारे अंदर नॉलेज इतना होना चाहिए कि तुमसे जब कोई कुछ बोले तो फट से तुम्हारे दिमाग और दिल डाटा में आ जाना चाहिए कि हाँ भैया एकदम सही है। ठीक है जी, बोलो हाँ गुरुजी एकदम क्लियर है। हमने कहा ठीक बा, अब समझा हमारी बतिया को तुम। चलो जी, ये हमको क्या देता है, H+ देता है और OH- देता है, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। देखो Cl के साथ क्या निकला, H निकला, H के साथ Cl निकल गया, यहाँ HCl तुमने बाहर निकाल दिया, यस। नाइट्रोजन बाहर निकाल दिया, यस, प्लस यहाँ क्या है, बेंजीन है, लिख दिया, यस, लिख दिया बेंजीन, यस। उसके बाद यहाँ पे क्या है, OH है, लगा दिया, बोलो यस। ठीक ठीक, फिनॉल हो गया, बात खत्म। दिस इज द फिनॉल, अपने आप से काम खत्म हो गया, इसको हमने कर दिया इस तरह से, यही है। हाँ, और अगर इसी क्वेश्चन को बोल दिया गया कि बताओ तुम
क्या सर यही सही है और नहीं बना? अरे और बहुत क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन तुम बना सकते थे, लो क्लोरोबेंजीन से बना सकते थे तुम ऐसे, यहाँ पे NaOH लेते। अरे सब तुमने पढ़ रखा है, यहाँ तुमने पढ़ रखा है, यहाँ पे 300 ATM पर है ना। ऐसे क्या करते थे, यहाँ पे NH7Cl बाहर निकाल देते थे, OH ले जाकर जोड़ देते थे, ये भी बन जाएगा। तो तुम्हें आना चाहिए, बनाने का बहुत मेथड है, तुम्हें आना चाहिए, बनाने का बहुत मेथड है। हमें कैसे पता चलेगा ये बताइए। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, ये तो प्रैक्टिस से आएगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ कर ही नहीं सकते तुम। तो तुमका पूर्ण रूप से प्रैक्टिस करे का पड़ी। बोला हाँ हम कह ले तो बहुत अच्छी बात ही है, अगर ना कह पावे तो तुझसे ज्यादा गंधैला आदमी इस दुनिया और समाज में क्यों नहीं ना। तू काम सही सही बता दी बस। ग्लूकोज को कैसे प्राप्त करेंगे बताओ, ग्लूकोज को कैसे प्राप्त करेंगे। गुरुजी काला चश्मा लगा लीजिए, काला चश्मा कहाँ है, काला चश्मा कहाँ है हमारा। कैसे देखा तारा दिलवर जानी, हमारा गदेल कहा था काला चश्मा लगा ले, लगाओ जरूर हम काला चश्मा। आज बतावा लगा लिए, देखो कैसे लग रहा है। अरे हमका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पागल हो क्या बे तुम। गदेल ने कहा ज्यादा ना मानना चाहिए। हाँ बेटा उज्जर वाला सही, ठीक है बेटा। अरे हो जज्बात में बह गए थे, आओ इधर देखो फालतू बात करते हो। ग्लूकोज को कैसे प्राप्त करना है, ग्लूकोज को कैसे बनाया जाता है बताओ, कोई बता सकते हो। बोलो 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 सर ग्लूकोज को बना लेंगे। हाँ देखो ग्लूकोज को बनाने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, छोटा सा काम। शुगर जानते हो, चीनी। तो कुलो यहाँ पे शुगर का क्या कर दो बेटा, शुगर का, सुअर नहीं, शुगर का क्या कर दो, जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा क्या करना है, यहाँ पे जल अपघटन से बनाना है। ठीक है जी, यहां से जल अपघटन द्वारा बनाओ। तो चलो जी, अगर हम यहाँ पे शुगर का जल अपघटन करवा दें तो क्या बनता है, सुनना ध्यान से। शुगर होता क्या है, C12 होता है, H22 होता है, O11 होता है, यही होता है। बोलो हाँ, ये चीनी है। क्या है ये, इसको हम चीनी बोलते हैं, चीनी। और अगर चीनी को हम पानी के साथ गर्म कर दें, यानी पानी के साथ इसको हम क्या कर दें, जल अपघटन करवा दें इसका, तो क्या होगा, मतलब जल को घोलेंगे क्या बनेगा, तो सबसे पहले ग्लूकोज ही बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा, ग्लूकोज ही बनेगा। बोलो यश। अब देखो सर जी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, माँ ये लोग अच्छे नहीं है माँ, मैं आ रहा हूँ माँ। देखो यहाँ पे कार्बन कितनी बार है ये बताओ, 12 बार है। हाइड्रोजन कितनी बार है यहाँ पे, 22 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है यहाँ पे, 11 बार है। अब इस पानी को इसके अंदर जोड़ोगे तो देखो कार्बन तो कितनी है, कार्बन 12 पहले से पहले रहेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 22 बार है, तो 2 हाइड्रोजन जल का भी है, इसको भी जोड़ लो इसके अंदर, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 24 बार। ठीक है ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी बार है, 11 बार है, और एक ऑक्सीजन जल वाला भी है, तो यहाँ पे एक तुमने और जोड़ दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा 12 बार टोटल। अब जो नया फार्मूला निकल के आया है C12H24O12, ये निकल के आया है। अब इसी को 2 भाग में कन्वर्ट कर दो, इसी को तुम्हें 2 भाग में कन्वर्ट कर देना, इसी को तुम्हें 2 भाग में कन्वर्ट कर देना। देखो कार्बन 6 बार है, 12 बार है, तो इसको कार्बन को हम एक बार 6 लिखेंगे इधर, और एक कार्बन को 6 बार इधर लिखेंगे, लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन कितनी बार है, यहाँ पे 24 बार है, तो हमने हाइड्रोजन को देखो इधर, हाइड्रोजन यहाँ पे 24 बार है, तो 12 हाइड्रोजन को मैं इधर लिखूंगा, और 12 हाइड्रोजन को मैंने इधर लिख दिया ऐसे। ठीक है। ऑक्सीजन कितनी बार है, 12 बार है, तो ऑक्सीजन को इधर 6 इधर लिखूंगा मैं, और 6 मैं इधर लिखूंगा इस तरह से। अब ध्यान से देखो दोनों को फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज, ये है भैया ग्लूकोज, और एक हमारे पास है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज बहुत ज्यादा मीठा होता है ग्लूकोज के कंपेयर में, इस बात का ध्यान देना। अब इसको तुम ऐसे समझ लो, अगर मान लो तुम पहले अगर चीनी, पानी के अंदर चीनी डालोगे तो पहले क्या बनेगा, शरबत। तो जो शरबत बना रहे हो एक तरह का ग्लूकोज है, फिर तुम और ज्यादा उस पर चीनी डालते जाओ, घोरते जाओ घोरते जाओ घोरते जाओ, तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा रसना, रस सीरा बन जाएगा। तो सीरा क्या होता है, ज्यादा मीठा होता है कंपेयर टू शरबत। ये बातें तुम्हें प्रॉपर तरीके से पता होना। कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि ग्लूकोज है ये फ्रक्टोज है, क्या फ्रक्टोज कभी पहले नहीं आ सकता, ग्लूकोज कभी बाद में नहीं आ सकता, ना ही ये कभो जिंदगी में ना ही होई, ये कभी जिंदगी में नहीं होगा, ये प्रॉपर तरीके से ये कभी हो ही नहीं सकता, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, इतनी बातें तुम्हें क्लियर है क्या, जल्दी बोलो। सर जी हमारे यहाँ टुक 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 बोल रहा है,
अरे यार तुम लोगों की अलग से प्रॉब्लम रहती है भाई, क्लास की जो फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये बताओ करो। तुम्हारा करियाँ पिराता है, गोल पिराता है, और तुम्हारा नाक से नाक बहाती है, एक सबको बताओ लागत है की। हाँ हाँ, दस्त लगा है। अरे तो क्या करी हम, थोड़ी लोटा लेके भागा। इतनी बातें क्लियर है? हाँ 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 हाँ, ठीक है जी, ठीक है। प्रॉब्लम अगर तुम लोगों से एक दिन हम बैठ जाए प्रॉब्लम लिखने के लिए, तो तुम प्रॉब्लम अपनी पढ़ाई से अलग छोड़ के सारी प्रॉब्लम लिखवा दोगे। हाँ, नाक बहाती है हमारे, नाक है भाई तुम्हारी जिंदगी। चलो आगे बढ़ा जाए। ग्लूकोज कैसे प्राप्त करेंगे, प्राप्त कर लिया हमने, ठीक है। इसकी लैंग्वेज लिखना होगा तो लिख दोगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आगे ये है बेंजीन कैसे प्राप्त किया जाता है। ले भैया बेंजीन आ गया, कैसे प्राप्त कर बताओ। बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे बताओ। हाँ सर जी, फिजिक्स को कहाँ पे पढ़ाओगे। देखो फिजिक्स पढ़ाने के लिए तुम्हें, देखो तुमसे एक ही क्वेश्चन बोलेंगे, अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो ध्यान से। ये तुम्हारा फिजिक्स का पीपीटी बन रही है पूरी तरह से, जहाँ पे पूरा एक चैप्टर को करवाना है, ठीक है। पूरा एक बार में क्वेश्चन के साथ करवाना है, पूरा एक क्वेश्चन के साथ करवाना है इसको। लेकिन अभी होगा कहाँ पे, तो तुम्हें मैं बता देता हूँ यहाँ पे। इसको तुम्हें करना कहाँ पे है, इस पे होगा ये, इस चैनल पे होगा ये। यूपी बोर्ड एक्स्ट्रा एग्जाम टारगेट 95 इस चैनल पे होगा। इसका सब्सक्राइबर भी हो गया 1.29 के हो गया है। इस चैनल पे हम इसको करवा देंगे पूरी तरह से, इस बात का ध्यान देना। ये डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, और तुम्हें पूरी तरह से ये मिल जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी बच्चा पार्टी। ये बात तुम्हें हम प्रॉपर तरीके से बता दे रहे हैं, ठीक है जी। ठीक 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 ठीक, आओ आओ। तो यहाँ पे पहला चैप्टर करवाया जाएगा, ओके। तो इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको तुम्हें रखना है, क्योंकि इसी पे हम पढ़ा देंगे अब पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स, बिना किसी दिक्कत की, बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके ओके ओके। सर इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है क्या, इंग्लिश इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है तुम्हें। बेंजीन को बनाना है, कैसे बनाओगे जल्दी बताओ। बेंजीन को कैसे बनाया जाता है बताओ जल्दी से, बेंजीन को कैसे बनाएंगे हम, ये बताओ। तो सर बेंजीन को बनाने के लिए सिंपल सी बात है, तुम बताओ क्वेश्चन का ये होमवर्क दे दूं, कर लोगे इसको। ये होमवर्क दे दूं, जल्दी बताओ, ये होमवर्क दे दूं। देखो एक ही क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन एक ही होता है, उसको तरह तरीके से बना के इसी तुम्हें बनाया था। क्या लिया था तुमने, याद हो तुम्हें, फिनॉल ले लिया था तुमने, याद हो तो तुम्हें। इसको तुमने जिंक चूर, जिंक के चूर से क्या करते रिएक्शन कर दिया था, क्या बन गया था, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया था, यहां से फिनॉल बन गया था। ये बातें तुम्हें पता है, यही तो था। हाँ ओके ओके ओके। देखो जब तुम्हें प्रॉपर कंटेंट मिलने लगेगा तो टोटल कंटेंट फ्री मिलेगा। इस बार का टोटल कंटेंट फ्री, ना तुम्हें किसी का कोर्स लेने की आवश्यकता है, ना तुम्हें किसी के पास जाने की आवश्यकता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिक्कत है उसको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा। ये रिएक्शन आ गया है, इसको चेक करो क्या है ये। इस रिएक्शन को कौन कंप्लीट कर सकता है ये बताओ, बोलो 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 बोलो, हाँ बोलो। ये रिएक्शन को कौन कंप्लीट कर सकता है, इस रिएक्शन को अगर तुम कंप्लीट कर दो तो तुमको हम जान जाए तुमसे, हाँ हाँ ठीक है जी, ठीक है चलो जी। तो ये रिएक्शन को तुम्हें कैसे करना है इसको समझ लेता, ठीक है जी। चलो आ जाओ, ये हमारे पास दिया क्या गया है, इसका नाम पहले लिखो, इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो। सर सिलेबस हो जाएगा। अगर तुम हमारे साथ 12 घंटा पढ़ने की क्षमता रखते हो, ध्यान से सुनना, अगर तुम हमारे साथ 12 घंटे पढ़ने की क्षमता, हम तुमसे बोलते हैं ना कि हमेशा 7 घंटे पढ़ो, अगर तुम हमारे साथ 12 घंटे लगे रहोगे तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ पीसी तुम्हारा कंप्लीट करवाने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, बस बात खत्म, ठीक है। अभी 18 तारीख से पेपर है यार, अभी तो तुम्हारे पास 1.5-2 महीना है, बहुत होता है 1.5-2 महीना, समझो। हाँ हम तुमसे खुद कह रहे हैं मत नहाया करो तुम, नहीं तो चल बसोगे, लेकिन पढ़ाई किया करो, ठीक है। चलो इसका क्या नाम है, इसका नाम है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, इसका नाम है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, यही नाम है इसका, एथिल एल्कोहल। बोलो यस सर, एथिल एल्कोहल, ठीक है जी, ठीक है। चलो आ जाओ, C2H5OH, ये है एथिल एल्कोहल। अब कह रहा है इसकी रिएक्शन तुम करवा दो किसके, कंसंट्रेट सांद्र, सांद्र यहाँ पे ले लो, क्या ले लो जी, H2SO4 का नाम कोई बता सकता है यहाँ पे, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है ये,
सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। देखो इससे तुम कई बना सकते हो। देखो इससे तुम अगर इसको 2 बार लोगे ना, यहाँ पे ऐसे 2 बार ले लोगे तो ईथर बन जाएगा। एक बार अगर लोगे अल्कोहल से तो ये बन जाएगा एल्कीन ही बना लेगा। और क्या, इसको तो तुमको आता है भैया, ये तुम कर लोगे यार, ये तो तुम कर लोगे, ठीक है। हाँ ये तुम कर लोगे। 443 केल्विन दिया है यहाँ पे, 443। तो तुम यहाँ से क्या बनाओगे प्रॉपर, क्या एग्जैक्टली क्या बनेगा ये बताओ। तो एल्कीन बनेगा, एल्कीन 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 बना लो, ठीक है जी। हाँ एल्कीन बना लो, चलो जी, पानी निकाल के बाहर। चलो जी, इस क्वेश्चन को बताओ, ये क्या है, ये क्या बनेगा जल्दी बताओ। इस रिएक्शन को बताओ आगे क्या बनेगा, इस रिएक्शन को तुम बताओ। इस रिएक्शन को तुम बता दो ये क्या बनेगा, तो हम तुम्हें मान लें कि यही बनेगा, इससे अलावा और कुछ नहीं होगा। हाँ ओके ओके, चलो जी ध्यान से सुनना। अब तुम्हें मैं जो बोल रहा हूं, देखो एक चीज तुम्हें बोल दूंगा, इस रिएक्शन को करने के लिए आर का मतलब क्या होता है ये बताओ। आर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कार्बन होता है। ये CH3 हो गया, C हो गया, O है डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे O है, यहाँ पे H। बताओ जी NaOH है, रिएक्शन में क्या बनेगा बताओ जी, बोलो ये क्या बनेगा। अब रिएक्शन देखो आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, अगर तुम्हें ये आगे पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा है तो रिएक्शन को कैसे करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है तुम्हें, बहुत सिंपल सा काम करना है बेटवा। देखो ये प्रैक्टिस से तुम पूरा परफेक्ट बन जाओगे। अगर तुम इसको पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लिए तो समझ लेना कि तुमसे ज्यादा बेहतरीन अच्छा आदमी को नहीं है। इस NaOH को अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो ऐसे HONa लिख सकता हूं, बोलो ऐसे लिख सकता हूं। भाई NaOH को उल्टा लिख दिया, और क्या NaOH था ना, तो इसको मैंने उल्टा लिख दिया, इसको मैंने उल्टा लिख दिया इस तरह से, ठीक है जी, ठीक है। अब लिख दिया तो हमने एक काम करो, यहाँ पे OH के साथ हमने H को बाहर निकाल दिया, OH के साथ हमने क्या कर दिया, H को बाहर निकाल दिया, H को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, H को बाहर निकाल दिया ऐसे। तो यहाँ से H2O बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया, प्लस क्या होगा, प्लस बताओ जी, CH3 लिख दो, कार्बन डबल बॉन्ड O लिख दो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, चेक करो, यहाँ है O, यहाँ है Na, तो यहाँ पे ONa लिखा गया है इस तरह से, ONa लिखा गया है ऐसे। बताओ जी ये क्या हो गया, सोडियम एसीटेट। क्या बन गया ये, सोडियम एसीटेट, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। आपके मन में तरह तरह के क्वेश्चन आ रहे होंगे, तुमका पता कैसे चल जाता है, इसका क्या नाम है गुरुजी, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। चाउमीन खाए हो, लड़कियों से पूछो चाउमीन खाती हो, दिन भाई उनको चाउमीन चाहिए, बर्गर चाहिए, फुल्की खाइए। फुल्की खाते समय कभी देखना, जब फुल्की बनाता है जो आदमी, ऐसे उंगली डालता है उसमें से निकालता है, ऐसे ऐसे मीचता है, उसका जो मटेरियल डाल के बनाता है, और इसी को खा के ये लोग बढ़िया मजा आ जाती है। छी गंधैली हो तुम लोग पता नहीं क्या क्या खाती रहती हो, ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए, गंदी बात, समझे बच्चा। हाँ ऐसी चीज़ें तुम्हें खानी नहीं चाहिए। इतनी बातें क्लियर हो गई, बोलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हमके ऐसा देखा तारा दिलवर जानी, आज बतावा कि हम कैसे लगा तानी। सर जी इस चैनल पे क्या लगा हुआ है दिखा देता हूँ तुम्हें। इस चैनल पे चैप्टर नामे लिखा होगा, देखो इसको मैं अगर कर दूँ तो यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है, ये देखो ये विद्युत आवेश क्षेत्र, इस पे लगा हुआ है पहला चैप्टर, ये देखो ये लगा हुआ है, 7 तारीख को लगा हुआ है पहले। ये अभी थंबनेल अपडेट नहीं है, थंबनेल अपडेट हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है जी, ठीक 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 ठीक। आओ आगे बढ़ो जाए, आगे बढ़ लो आगे बढ़ लो, यश 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 यश। फिर जब स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होगा, फिर वो बंद नहीं होगा, घसा घस चलता रहेगा। आगे बढ़ लो मोरी मैया। चलो विनेगर खाए हो, विनेगर जानते हो, विनेगर, यस विनेगर है, विनेगर एसिटिक। सिरका जानते हो, सिरका, सिरका जानते हो, सिरका, हाँ दूध दही माठा इनका ना दया, इनका सिरका अचार ये सब एकदम मार टाठी चाट के बाहर देंगे ये। चलो भाई साहब अगला देखो, ये रिएक्शन कौन कौन जानता है, इसको कौन कौन जानता है बताओ। ये रिएक्शन का फॉर्मेट गलत लिखा हुआ है, बताओ जी इस रिएक्शन का फॉर्मेट ही क्या लिखा है, गलत लिखा गया है, गलत लिखा गया है। रिएक्शन का फॉर्मेट क्या लिखा गया है, ये फोन से मार जू भी आएगा है का कोनो दिन पटक दे फूट जाई। हाँ आओ
अब मेरी बात को सुनना है यहाँ पे, आ जाओ। देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, यह है C6 मतलब जानते हो बेंजीन, और C6H5 देखा जाना बेंजीन ही है, बेंजीन 2NH2 ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ, प्लस यहाँ पे 3Br2 दिया गया है, इस तरह से Br2 दिया गया है। अब रिएक्शन क्या होगा ये चेक करना, बताओ जी। 3Br2 दिया गया है तो निकलेगा क्या ये बताइए। अब एडिलीन से रिएक्शन करवा रहा है, ब्रोमीन कितनी बार है यहाँ पे, 6 बार है। कितनी बार है, 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स है मतलब 6 बार है यहाँ पे। अब तुमसे हमारा एक क्वेश्चन है बताना, जल्दी से एक ही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को तुम बता दो। ऐसी कोई रिएक्शन पढ़े हो जिसके अंदर ये रिएक्शन आई हो, तो बताओ जी। ऐसी कोई रिएक्शन, यहाँ पे एक चीज का फॉल्टिंग हमें दिख रहा है जो हम जानते हैं, मुझे जहां तक पता है कि यहाँ पे ये इसकी जगह पे, मैं बताता हूँ इसकी जगह पे कुछ इस तरह से रहेगा, क्या चेक करना। मेरी उलझन, यहाँ पे ये CH3 C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ऐसे ऐसे रहेगा क्या, NH2, सॉरी अमाइड रहेगा, अमाइड। तब यहाँ पे 3Br2 कुछ इस तरह से रहेगा, इस तरह से ऐसे। एक बार चेक करके बताना मुझे क्या सही है। और या तो इसकी जगह पे कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा, ये इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा, ठीक है, इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा, अम्ल 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 अम्ल, ठीक है। हाँ, नहीं हवा मत मारना, हवा में तीरे मत मारना, हाँ हवा में तीरे मत मारना। क्या वो वाली रिएक्शन नहीं होगी, हो जाएगी, अनडिसेंट बन जाएगा, अनडिसेंट नहीं मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन ये फॉर्मेट रहेगा क्या इसकी जगह पे, जहां तक मुझे लगता है। मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हूं, इसको लेकर इस बात को बता दे रहा हूं तुम्हें, लेकिन इस बात को समझो, ठीक है जी, ठीक। तो देखो अगर तुम इस ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, तो एक रिएक्शन तुम्हें मिलेगी इसमें रिएक्शन टाइप की, कैसी देखो, यहाँ पे Br कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है जी, 3 बार। इसके जगह पे तुम 3Cl2 ऐसे लिख सकते हो, 3Cl2 भी लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं यहाँ पे इसको ढंग से लिखने के लिए, तो मैंने ऐसे लिखा है, देखो ऐसे OH उल्टा लिख दिया ऐसे, डबल बॉन्ड यहाँ पे CH3, वही चीज है मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे। ये है एसिटिक अम्ल, क्या है ये, एसिटिक अम्ल है, दिस इज द एसिटिक अम्ल, ठीक है जी, ठीक है। इसकी रिएक्शन 3Br2 के साथ हमने करवा दिया ऐसे, ठीक है जी, ठीक है। अब बताना यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 बार CH3 है, यहाँ पे ब्रोमीन 6 बार है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, HO डबल बॉन्ड कार्बन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, इस तरह से। Br में लिखा गया है 1 Br 2 Br 3 Br 4 Br 5 Br 6 Br। यहां से ये भाई साहब बाहर निकल जाएंगे, क्या निकला यहां से, चेक कर ला भैया। एक एच के साथ एक Br, दूसरे एच के साथ दूसरा Br, तीसरे एच के साथ तीसरा Br, तो यहाँ पे लिख गया है 3HBr बाहर निकल गया, बोलो यस सर। इस 3 Br को ले जाके इस कार्बन में जोड़ दो, तो यहाँ पे H लिखो, O लिखो, डबल बॉन्ड लिखो, कार्बन लिखो, Br 3 बार लिखो, इस तरह से रिएक्शन का पैटर्न चेंज हो जाएगा। बोलो सर जी नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है, सर जी आपका फोन बहुत हल्ला मचा रहा है, ये फोन का बताई हमारे बहुत मुश्किल से पाए ही, नहीं तो हम एक मारित फूटीन जात में, लेकिन फोन नहीं से कितना समझा करा बात का। इतनी बात तो क्लियर है क्या, सर जी ये कौन सी रिएक्शन है, HBZ होगी, हाँ इसमें रिएक्शन होगी HBZ होगी, हेल्बुल्हार्ड-ज़लिस्की HBZ रिएक्शन, इसमें रिएक्शन नहीं है बेटा, रेड फास्फोरस नहीं। आओ मेरे दोस्तों तुमसे कर लें प्यार, ये रिएक्शन को कौन कर सकता है, एल्कोहल के यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन लिख कर छोड़ दिया गया है, ऑक्सीजन लिख के छोड़ दिया गया है। सर जी नेट नहीं चल रहा है मेरे में, तुम्हारे में नेट नहीं चल रहा है तो मैं क्या ही बोलूं यार।
बंद तो नहीं होगा, टेंशन ना लो, बंद नहीं होगा। नो डाटा, चल गया ना, चल गया। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा टाइम। अब यहाँ पे क्या होगा, सुनो, यहाँ पे ये इसका ऑक्सीकरण करवाएगा। अब चाहो तो तुम इसका दुर्बल करवा लो, चाहे तो तुम इसको दुर्बल करवा लो, दुर्बल, और चाहो तो इसको तुम प्रबल करवा लो, आपकी अपनी मर्जी है। दुर्बल करवा लो, प्रबल करवा लो, आपकी अपनी मर्जी है। इसको तुम अपने हिसाब से देख लो। ठीक है जी, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, ठीक है जी, ठीक 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 ठीक, ठीक है, हाँ जी हाँ जी। तो बताओ इसको तुम क्या करवाओगे, चाहो तो प्रबल ऑक्सीकरण करवा लो, चाहे इसका दुर्बल करवा लो। तो इसको तुम कर लेना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए होम वर्क हो जाएगा पूरी तरह से। बच्चा पार्टी एकदम तैयार रहना, ठीक है जी, ठीक। चलो जी, आगे चलो। ओके 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 ओके। एथेनॉल को PCl3 के साथ अब क्या करवाते हैं तो क्या बनता है, बताओ बताओ। यहाँ पे जो हमारे पास एथेनॉल है, मतलब एल्कोहल है, एल्कोहल की अपक्रिया अगर हम करवाते हैं PCl3 से तो क्या बनता है, बताओ। एथेनॉल क्या होता है, बताओ जल्दी से। एथेनॉल होता क्या है ये बताओ, एथेनॉल क्या होता है। तो कहो सर एथेनॉल होता है C2H5OH, ये एथेनॉल होता है। इसकी रिएक्शन PCl5 से करवाएं तो क्या बनता है, PCl3 से करवाएं तो क्या बनता है, बताओ जी, बोलो 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 बोलो। इस रिएक्शन को तुमने पढ़ रखा होगा, इस रिएक्शन को तुमने प्रॉपर तरीके से पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा, बोलो हाँ। पढ़ रखा है, बोलो हाँ सर जी, हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ रखा है। हमने कहा ठीक है। अब एक छोटा सा काम कर लेते हैं, देखो इसको तुम्हें जो एथेनॉल लिया ना बेटा, इसको भी तुम्हें 3 बार लेना पड़ेगा, इस बार का ध्यान देना। इसको भी तुम्हें 3 बार लेना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होगी। ठीक है, एथेनॉल को भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 3 बार लेना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी। और एक रिएक्शन और आएगी PCl5 से, PCl5 से भी आती है। अब कैसे करोगे रिएक्शन को, आज हम करवा देते हैं प्रॉपर तरीके से रिएक्शन को कैसे करवाना है। ये दिखने में बहुत हार्ड है लेकिन कुछ नहीं है इसके अंदर, मतलब कुछ उल्लू सा सवाल है। देखो यहाँ पे एल्कोहल कितनी बार है जी, 3 बार ले लियो जी, 3 बार, क्या दिक्कत है, 3 बार ले लो, कोई दिक्कत ना है गुरुजी, कोई दिक्कत ना है। आओ, यहाँ पे हमने लिया CH3, ऐसे CH3 CH2OH, एक बार OH ये हो गया, CH3 CH2, और एक बार OH ये हो गया, TH3। अच्छा कैसे पता चलेगा यहाँ पे 3 बार OH लेना है, वो पता चल जाता है। उसके लिए बेटा बुद्धि होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए ना, यस, तभी काम चलेगा ना बेटा। हाँ जी हाँ जी, चलो जी। अब तुमने रिएक्शन किससे करवा दिया, PCl3 के साथ रिएक्शन करवा दिया, ठीक है जी, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। देखो तुमको एक बात बताते हैं, अब यहां से टॉपिक क्या करना है तुम्हें, प्रॉपर तरीके से काम करना है। देखो ये पूरी तरह से बनाता किसके साथ जान, तो ये हेलो एल्केन बनाने का प्रोसेस होता है, क्या होता है, हेलो एल्केन बनाने का प्रोसेस होता है, हेलो एल्केन बनाने का प्रोसेस। आपने एनसीईआरटी में अगर चेक किया होगा तो ये इससे क्या बनता है बेटा, इससे हेलो एल्केन ही बनता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनता है। मतलब प्रॉपर तरीके से वही बनेगा, उसके अलावा कुछ अगर तुम बना दो तो समझ लेना कि सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से तुम्हें इससे क्या बनना है, हेलो एल्केन। सर जी मजा नहीं आ रही है, अब तुम्हारे मजे के लिए हम यहाँ पे आर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा करवाओ का भैया, है ना, हाँ। सर जी प्रयोगशाला भी देखो, प्रयोगशाला, हाँ प्रयोगशाला भी तुम्हें नहीं पढ़ना है, प्रयोगशाला भी नहीं आती है भैया, प्रयोगशाला भी तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है जी, हाँ। सर जी थोड़ा फास्ट पढ़ाइए।
इसको तुम कर लोगे, बेंजीन डाइजीन क्लोराइड से जलीय विलयन को कम करते हैं, इसको भी तुम कर लोगे, ठीक है, कर ही लोगे। अब क्या बचा तुम्हारे पास, न्यूमेरिकल आ गया क्या, कहाँ गया सारा क्वेश्चन। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाएं क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तुम पूरी तरह से रहिए तैयार। अब तुम्हें अभी अभी सुनो ध्यान से, अभी जस्ट क्लास के बाद टेलीग्राम जिस डिस्क्रिप्शन में जाओगे नीचे तो तुम्हें टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसमें तुम्हें हम क्वेश्चन भेजेंगे 10 क्वेश्चन हम डेली भेजने का तुमसे वादा किया है, 8 दिन में हमने भेज दिया था, फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का। और पूरा अगर 10 क्वेश्चन तुम डेली काम करते हो तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और तुम प्रॉपर तरीके से काम कर पाओगे। समझ गए बातें। हाँ सर जी वो जब क्रिया से डाउट है, ठीक है जी, ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए हमने बता दिया था। अब हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, तो सुनो मेरी बात को प्रॉपर तरीके से, तुम्हारे लिए प्रॉपर तरीके। अगर इस प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है तो हम उसी चैनल पे लाइव आएंगे, तुम्हें पहले बता दे रहे हैं, इस चैनल को हम छोड़ देंगे पूरी तरह से। और अगर दिक्कत नहीं आती तो इस चैनल पे हम पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे बहुत प्रॉब्लम होती है और ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं तुमसे बोलता हूँ, सुनो ध्यान से, अब हम पूरी किताब के कल क्या करेंगे, पूरी किताब के जो पूरी किताब है तुम्हारी, पूरी किताब के सिलेक्टेड टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे, सिलेक्टेड टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे, टॉपिक को जिसके अंदर हम परिभाषा को पढ़ने वाले हैं, पूरे किताब की परिभाषा जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम बहुविकल्पीय कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, बहुविकल्पीय देखेंगे, बहुत नॉर्मल। देखो फालतू टाइम बिल्कुल नहीं खराब करना, जिस दिन तुमसे कहा जाएगा कि तुम्हारा बड़ा सेशन है उस दिन तुम बड़ा सेशन लीजिए। अगर तुम्हें 2 घंटे पढ़ा दिया गया है उसके बाद तुम रिवीजन करना है, फालतू की वीडियो को बिल्कुल मत मिस कीजिए, इस बात को ध्यान दीजिए। मतलब तुम्हारे लिए एक घंटा तुम्हारा बहुत ज़्यादा कीमती है, तो तुम्हें अपने समय को बिल्कुल गंवाना नहीं है, पहली बात तो ध्यान देना। हम क्लास बंद कर दे रहे हैं, अगर तुम्हें केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है तो पीछे का 1 शॉट चेक कर लो। फिजिक्स बहुत जल्दी तुमसे करवाना स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप कहीं से पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा हर एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है। आज के इस सेशन से इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हें कुछ समझ में आया हो ना, लेकिन एक चीज़ तुम्हारा तय हो गया होगा कि क्वेश्चन बनाने का मेथड क्या होता है, एक ही क्वेश्चन को 3 तरह से पूछा जाता है और उसी को हम कन्वर्जन कह देते हैं। यानी कुल मिला के अगर मैं कहूँ तुमसे कि ये जो रिएक्शन है क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करें, समीकरण को पूरा कीजिए, ये तीनों रिएक्शन एक ही हैं, ये तीनों रिएक्शन एक ही हैं, बस इसको अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है और जिससे बच्चे हो जाते हैं डिस्टर्ब, और बच्चे जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उनको आता नहीं। अभी जस्ट जो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया गया है उस टेलीग्राम पे हम PDF भेज देंगे, पोल स्टार्ट हो गया है, क्वेश्चन देना स्टार्ट हो गया है और सही हो गया है, तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चलती रहेगी। जहाँ दिक्कत आएगी, जहाँ जो प्रॉब्लम आएगी हम तुमसे शेयर करते रहेंगे। इंस्टाग्राम अंकित पांडे सर केमिस्ट्री डालोगे तो आ जाएगा, टेलीग्राम सेम ही है, सारी चीज़ें है। और अब उसी टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन होइएगा और प्रॉपर तरीके से अपना काम कीजिएगा, टेंशन तुम्हें बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, हाँ ओके। और तुम प्रॉपर तरीके से काम करते रहो और उस चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, ताकि उस पर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो किसी प्रकार की और तुम्हारी क्लासेस चलती रहे रेगुलर तरीके से, ठीक है, किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए हमें। हाँ बेटा हम देखिए हम बिल्कुल नहीं डरते हैं, इस बात को सुनो ध्यान से, हमें चाहे 10 सब्सक्राइबर हों, हमें पढ़ाने से मतलब है। हम इस चैनल को अभी तक मोनेटाइज नहीं किए हैं, आप समझो, तुम इस चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है, नहीं तो हमारी क्लास स्टार्ट होती होगी तो ऐड आता हो तो बताओ, हमारी क्लास में बहुत ज़्यादा ऐड आता हो तो बताओ। अगर हम इसको मोनेटाइज कर लेंगे ना तो पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक बात जानते हो तुम कि तुम्हारा टाइम खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा ऐड आएगा तो तुम बार बार स्किप करते रहोगे, स्किप करते रहोगे, स्किप करते रहोगे, स्किप करते रहोगे, और फिर इसमें तुम्हारा काम नहीं हो जाएगा, फिर तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। समझे मेरी बात?
तो ये सारी चीज़ें नहीं करता। आज नहीं तो कल पैसा हमारे ही खाते में आएगा, लेकिन क्या मतलब है अभी। ओके, तो इस वजह से नहीं करते हैं। नहीं तो और किसी चैनल को तुम जाके सीधा उस पर क्लिक करोगे तो पहले ऐड ही आ जाएगा, पहले ऐड आ जाएगा, चेक कर लेना। हाँ, बहुत जल्दी उसी चैनल पर पढ़ाएंगे बेटा, उस चैनल में क्लास लगी हुई, ठीक है। तो इस बात को समझो आप, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, लव यू, हाँ सो मच। हाँ, और टेंशन बिल्कुल मत लो, और टेंशन की कोई बात नहीं है यहाँ पे, सही चीज़ मिलेगी। मॉडल पेपर तुम्हें हम 8 देंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। उस मॉडल पेपर से तुम कर लोगे, तुम्हारा पेपर आराम से हो जाएगा 100%। ठीक है जी, बाय बाय, लव यू सो मच। PDF अभी भेज देते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। मेरी सांसों के